everyone, a very warm welcome to today's session guys. This is your Nix मैम मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे which is 10th Titans by Unacademy. So guys, आपका बोर्ड एग्जाम बोर्ड्स 2026 फर्स्ट पेपर आपका 17th of February को है. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 2026 बोर्ड्स ईजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर से चल रहा होगा. न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना. तो डिस्कस करते हैं गाइस, काफी शॉर्ट और कंसाइज टू द पॉइंट बातें करेंगे. हम एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली 2026 का पेपर कैसा होने वाला है. ठीक है. सबसे पहली चीज तो गाइस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सैंपल पेपर. ठीक है. 2025 का सैंपल पेपर, 2026 का सैंपल पेपर, क्या उसमें कोई डिफरेंस था, क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज था, उसके बाद हम बोर्ड के पेपर से एनालिसिस करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2025 का जो आपका सैंपल पेपर रिलीज हुआ था एज लाइक फॉर द ईयर 2024-25, तो वहां पे जो आपका सैंपल पेपर बाकी ईयर्स का था सेम एग्जैक्टली पेपर पैटर्न वैसा ही था. ठीक है. लेकिन अभी जो इस साल का आपका सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2025-26 का, वहां पे पेपर पैटर्न जो है वो चेंज्ड है. ठीक है. पेपर पैटर्न चेंज्ड. ठीक है. पहले साइंस में ऐसा होता था कि स्टार्टिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे केमिस्ट्री के एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन अब क्या हुआ है, ये पेपर में बेसिकली 39 क्वेश्चंस है 3 सेक्शन में. सेक्शन ए बायोलॉजी कर दिया गया है, सेक्शन बी केमिस्ट्री है और सेक्शन सी फिजिक्स है. सो बेसिकली सब्जेक्ट वाइज एज इन लाइक सेक्शन वाइज आपके सब्जेक्ट बाइफर्केशन देखने को मिला है इन योर सैंपल पेपर जो इस साल आपका रिलीज हुआ था. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2025 का बोर्ड्स पेपर. ठीक है. मैंने यहाँ पे कुछ स्निप्स लगाए हुए हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है पीएच स्केल से रिलेटेड. ठीक है. ये आपका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा आई थिंक सो कि आपको पूछ दे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीएच स्केल, राइट, या आप मुझे बता दो ये दोनों एसिड दिए गए हैं, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है. आपको वो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है डेफिनेटली. इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो प्लीज रोड लर्निंग पे मत जाना. किसी भी सब्जेक्ट के लिए चीजों को समझ के याद रखना. ठीक है. आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, राइट. एक ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू बेस्ड. एक ये क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. तो पहले आपको स्टेटमेंट दे दिया है कि ये की रोल प्ले करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स में इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट. तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको इस साल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मोर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जैसे कि मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम क्यों नहीं ऑब्टेन करते बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय कार्बन. ये आपके 2025 के बोर्ड्स के पेपर के मैंने कुछ स्निप्स लगाए थे. जो आपके थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस थे उसमें आपको एक्स वाई जेड पहचानने को ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था जो आपका कार्बन चैप्टर था. सिर्फ कार्बन ही नहीं, एसिड्स बेसिस से भी हुए क्वेश्चन दे सकता है फर्स्ट चैप्टर या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. तो ये मैंने कुछ स्निप्स लगाए हैं 2025 के बोर्ड्स के पेपर का. Now let's talk about 2025 बोर्ड्स पेपर में एमसीक्यूज थे, उसमें आपको कॉन्सेप्ट चेक किया गया था कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं. शॉर्ट आंसर्स में बेसिकली क्विक रिकॉल या फैक्ट बेस्ड रिस्पॉन्सेस थे. शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स में आपको रिएक्शंस एक्सप्लेन करना था, बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखने थे और यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना था. केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना था टू गिवन सिचुएशन. Now what you should actually expect from 2026 बोर्ड्स पेपर. सबसे पहली चीज तो अगेन मैं ये मैंने शॉर्ट में भी अपने ये बोला था, ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि 2026 का बोर्ड्स का पेपर आपको कैसा लगने वाला है. सो मेक श्योर करो कि आप हर चीज एंड मोमेंट के लिए नहीं छोड़ो. कंसिस्टेंटली जैसा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो वो करो, पैनिक नहीं करो ज्यादा. सो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस एग्जांपल से. केमिस्ट्री की बात करूं तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना. हो सकता है कि पीवाईक्यू से जिस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए इस साल भी आपको देखने को मिले. क्वेश्चन पूछने का तरीका कैन बी डिफरेंट. ठीक है. कुछ क्वेश्चन जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकते हैं, जो आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ये. हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब ये नहीं कि भाई मेंस का क्वेश्चन आपको दे देगा, नहीं. 10th के सिलेबस से ही होगा, लेकिन थोड़ा और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होगा वो क्वेश्चन. ठीक है. सो डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है आपका 2026 बोर्ड्स का, आई वुड से आपका जो डिफिकल्टी लेवल बोर्ड्स का होगा दैट विल बी मॉडरेट, है ना.
दैट विल बी मॉडरेट। अब बेटा जो हर साल जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी हैं, है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। सो आई होप आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है काफ़ी। सो बोर्ड्स 2026 जो है वो मॉडरेट होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर करो कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करो और अच्छे से तैयारी करो। आई होप आज का ये पर्टिकुलर शॉर्ट सेशन आपको अच्छा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, डू नॉट पैनिक एंड कीप द वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।